स्वागत है आप सभी किसान भाइयों को एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। आप सभी किसान भाइयों को अपने यूट्यूब नंबर 1 खेती किसानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौसिया। दोस्तों, आप इस वीडियो में आज जानेंगे, अगर आप बारिश के सीजन में फूलगोभी की खेती करते हैं तो आपका जो फसल है 40 दिन से लेकर 45 दिन का हो चुका है। तो जो चीज़ हम बताएंगे दोस्तों, ये चीज़ अगर आप गोभी के फसल में डालते हैं तो आपका जो फूल गोभी का फूल रहेगा दोस्तों वजनदार देखने को मिलेगा। वहीं आपका जो भी फूल रहेगा एकदम सफ़ेद दूध की जरा दूध जैसा आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा चीज़ है, जो भी आप गोभी का हार्वेस्टिंग करेंगे सारा फूल आपको एक समान देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको सही जानकारी मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये जो फसल है हमारा सिजेंटा प्रजाति का CFL 1522 गोभी है। और अगर आप बारिश में फूल गोभी की खेती करते हैं तो जो हम बताएंगे, अगर आप 3 चक्कर अपने गोभी के फसल में डालते हैं तो आपको बाज़ार में एक अच्छा दाम देखने को तभी मिलेगा। और जब आप ये चीज़ नहीं डालते हैं तो जैसे कि ऐसे बहुत से नए किसान हैं, गोभी का जब हार्वेस्टिंग करते हैं शुरुआती दौर पर, तो उनका जो फूल गोभी रहता है पीला रहता है। और उनका बहुत सा ऐसा गोभी देखने को मिलता है जो कि बंधा नहीं रहता है, ठोस नहीं रहता है, छिटका छिटका फूल रहता है। तो आपको इसमें जो चीज़ डालना है, आप पहले चक्कर में जो डालना है दोस्तों 40-45 दिन के अंदर आपको कैल्शियम बोरान लेना है। 50-55 दिन पे फिर आपको एक चक्कर डालना है। 60 और 65 दिन पे आपको फिर एक चक्कर डालना है। तो आपका डोज क्या रहेगा, 15 लीटर पानी में आपको कितना डालना है, और इसके डालने से हमारे गोभी के फसल में कौन कौन से काम हमें देखने को मिलता है। तो जो भी जानकारी है दोस्तों, जो हम अपने फसल में डालते हैं जिस प्रकार, वही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं, ताकि अगर आप फूलगोभी की खेती करते हैं तो आपका खेती से एक भी रुपया नाजायज़ खर्च ना होने पाए। और जो नए किसान हैं या पुराने किसान हैं, बारिश सीजन में फूलगोभी की खेती करते हैं, तो क्या होता है, जब वो किसान भाई फूलगोभी का पहला हार्वेस्टिंग करते हैं तो उनका गोभी का फूल पीला रहता है। और दूसरा चीज़ है, जो भी फूलगोभी का हार्वेस्टिंग करते हैं उनका बंधा नहीं रहता है। तो ये समस्या जब उनके फूलगोभी में रहता है, दुकान पर जाते हैं और दुकानदार से बोल देते हैं, तब वो किसान भाई अपने फूलगोभी के फसल पर डालते हैं। तो जब वो डालते हैं तो उनका जो फूल रहता है दोस्तों 1 हफ्ते 10 दिन के बाद ही हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। क्योंकि क्या होता है, जब आप 40-45 दिन के अंदर अपने गोभी के फसल में डालते हैं तो इसमें जो कैल्शियम है दोस्तों, माइक्रोन्यूटन के नाम से जानते हैं, या आप एरिज कंपनी का काम्बिकाल के नाम से भी दुकान पर आपको मिल जाएगा। इसमें 7 माइक्रोन्यूटन पाया जाता है, जिसमें कि कैल्शियम हुआ, बोरान हुआ, मोलिब्डेनम हुआ। ये चीज़ अगर आप डालते हैं तो जो फूलगोभी का पौध है दोस्तों उसका तना मजबूत रखता है, जड़ का विकास अच्छे ढंग से होता है। जैसे आप फूलगोभी की खेती करते हैं तो आप अपनी गोभी के खेत में गोबर का खाद डालते हैं तो अच्छे ढंग से उसको सारा चीज़ नहीं मिल पाता है। तो हम अपने गोभी के फसल में एक्स्ट्रा से ऊपर से देते हैं। तो जब ये चीज़ हम अपने गोभी के फसल पे समय समय से डाल देते हैं तो हमारा एक अच्छा उत्पादन मिल जाता है। जैसे कि किसान भाइयों, अगर आप 40-45 दिन पर गोभी के फसल पे डालते हैं तो जब आप पहला चक्कर डालते हैं तो 10 दिन पर ही इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। आप 45 दिन पर डालते हैं तो आपका फसल हो जाता है 55 दिन का अवस्था। 55 दिन के अवस्थे पर जो किसान भाई फूलगोभी की खेती करते हैं, खास तौर पर हाइब्रिड प्रजाति की, तो उसमें 60 से 65 दिन पे या 65 से 70 दिन में गोभी का हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है। तो आपने 45 दिन पर किया तो आपका जो गोभी का फसल है 55 दिन का हो जाता है। 55 दिन में क्या होता है, हमारा जो फूलगोभी का पौधा रहता है उसमें फूल का हेड बनना थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है। और जब आप 55 दिन पे डालते हैं तो तीसरा चक्कर आप डालते हैं 65 दिन पे। जब आप 65 दिन पे डालते हैं तो जो फूलगोभी का फूल रहता है, तो वो हमारा जो फूल का साइज रहता है दोस्तों, मान चलिए 50 ग्राम से ज़्यादा 100 ग्राम के आसपास हमें देखने को मिलता है। यहीं से अगर आप अपनी गोभी के फसल में 40 दिन से लेकर जिस प्रकार से हमने बताया, इस प्रकार से अगर आप डालते हैं तो जो भी आप फूलगोभी का हार्वेस्टिंग करेंगे दोस्तों, आपको एक सामान देखने को मिलेगा। तो आपको जो डोज रखना है किसान भाइयों, 15 लीटर पानी में आपका कैल्शियम रहेगा ये 80 ग्राम।
एरिज कंपनी का आप ले सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसी कंपनी का हम डालते हैं। 15 लीटर पानी में 80 ग्राम काम्बी काल आपको लेना है। या आप मार्केट में माइक्रोन्यूटन के नाम से आपको मिल जाएगा। और दूसरा चीज़ आपका रहेगा टाटा कंपनी का बोरान। आप बोरान को अलग से डालना है। बोरान अगर आप डालते हैं तो क्या होता है, जब हमारा फूल जो रहता है दोस्तों, जब उसमें आधा किलो के आसपास हो जाता है तो फूल गोभी का कुछ फूल ऐसा रहता है कि पौध जो है हमारा फूल गोभी का सारा पत्ता तो ये ऊपर के साइड में खड़ा रहता है, लेकिन जो फूल रहता है वो बीच में दब जाता है। तो अगर आप अपने गोभी के फसल में बोरान डालते हैं तो ये समस्या आपके फूल गोभी में देखने को नहीं मिलेगा। और वही अगर आप बोरान डालते हैं तो बोरान के डालने से जो हमारा फूल गोभी का फूल रहता है सफ़ेद देखने को मिलता है और ठोस भी मिलता है। तो आपको 40 से 45 दिन पे डालते हैं तो 80 ग्राम आपका रहेगा कैल्शियम और 20 ग्राम बोरान रहेगा। और दूसरा चक्कर अगर आप 55 दिन पर डालते हैं, 50 से 55 दिन में, तो आपका रहेगा 80 ग्राम। और अगर आप 60 से 65 दिन पे डालते हैं तो आपका रहेगा 100 ग्राम 15 लीटर पानी में 20 ग्राम टाटा कंपनी का बोरान। बशर्ते आपको जो घोल बनाना है दोस्तों, कैल्शियम को आप अलग घोल बनाएंगे, बोरान को आप अलग घोल बनाएंगे। कुछ किसान क्या करते हैं, माइक्रो न्यूटन हुआ या कैल्शियम ये दोनों चीज़ दोस्तों एक ही है, तो क्या करते हैं बाल्टी में डाल देते हैं और उसके बाद उसी में बोरान डाल देते हैं। और उसके बाद जो माइक्रो न्यूटन है दोस्तों, जो खाद है, उसको क्या करते हैं डंडे से हिलाते हैं, मिलाते हैं। तो इस प्रकार अगर आप करेंगे तो जो आपका माइक्रो न्यूटन है दोस्तों यह फट जाएगा और अपने गोभी के फसल में डालेंगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा भाइयों। और एक चीज़ ये है किसान भाइयों, अगर आपने फूल गोभी की हार्वेस्टिंग सितंबर और अक्टूबर के महीने में कर रहे हैं, बारिश हो रहा है आपके यहाँ, तो जो आपका फूल गोभी है दोस्तों उसमें आपको फूल भी दिखाई देगा, लेकिन जो फूल गोभी का पत्ता है सारा पूरा चारों दिशा में फैल जाएगा और जो भी फूल गोभी का फूल रहेगा वह सारा बैठ जाएगा और उसमें ढेर सारा बदबू आता है। ये आपके जो खेत हैं, बारिश होता है, बारिश होने के बाद हमारे खेत में नमी ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण से हमारे फूल गोभी में साफ्ट रोग लग जाता है। तो इसके लिए किसान भाइयों अगर ऐसा समस्या है तो आपको क्या करना है, सिर्फ स्टेप्टोसाइक्लिन लेना है। और ये 15 लीटर पानी में आपका एक पैकेट का आधा पड़ेगा। और आपको क्या करना है, गोभी का जो भी पत्ता है आपको अच्छे ढंग से धुलाई कर देना है। इसके लिए दोस्तों एक ही दवा है। और अगर आप दुकान पर जाएंगे तो आपको दुकानदार जो रहेंगे महंगी महंगी दवा दे देंगे और आप विश्वास करेंगे ये दवा हम डालेंगे तो 100% काम करेगा। लेकिन जो चीज़ हम बता रहे हैं दोस्तों, यही आपके गोभी के फसल में एक अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।